हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कवर करे हैं आप लोगों के लिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो आप बोर्ड के एग्जाम में, जो कि आपका सेकंड टर्म का एग्जाम है, उसमें एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे एपी में से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एपी है क्या। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो एपी जो है एक सीरीज होती है बच्चों। क्या होती है? एक सीरीज होती है। तो एपी में क्या होता है, अगर हम एपी की बात करते हैं तो एपी में एक सीरीज एंड सीक्वेंस चलता है। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करते 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 वो एन टर्म तक जाता है। ठीक है। इसमें ये जो पहला टर्म है जिसमें मैंने ए लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और ये जो है, ये होता है आपका लास्ट टर्म। मतलब ये जो आखिरी जो नंबर होगा किसी भी सीक्वेंस में या फिर किसी भी सीरीज में, जो आखिरी नंबर होता है वो ए एन होता है, उसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका एग्जाम्पल आप देखो। एग्जाम्पल में अगर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर कहने का मतलब आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आपने 100 तक नंबर ले लिए। ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज है। अब इसमें ये जो पहला नंबर होगा, कौन से नंबर की बात करी मैंने? ये पहले नंबर की जो बात करी, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट टर्म। क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। और इसमें ये वाला जो नंबर है 100, ये कहलाएगा आपका लास्ट टर्म। क्या कहलाएगा? लास्ट टर्म। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करें तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की जो मैंने बात करी है, इसको हम बोलते हैं ए। और ये जो वैल्यू आपको मैंने दिखाया 100, ये कहलाता है ए एन। इन दोनों के जो बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का होगा? एक का। इसके और इसके बीच में गैप कितने का होगा? एक का। 3 और 4 के बीच में भी एक का, 4 और 5 के बीच में भी एक का, और 5 और 6 के बीच में भी एक का। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एक नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1, इसको हम लोग बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अगर हम कोई एपी लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 और ये 10, बहुत सारे नंबर ले लिए हमने। ठीक है। अब इसमें ये जो पहला नंबर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए। ए का मतलब क्या होता है बच्चों? याद रखना, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म है अगर, तो ये कौन सा टर्म होगा? सेकंड। ये कौन सा टर्म होगा? थर्ड। ये कौन सा होगा? फोर्थ। और ये कौन सा टर्म होगा? आपका फिफ्थ। मैंने अभी आपको बताया डी का मतलब क्या होता है? आपका कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब डी अगर निकालना चाहो, आप डी कैसे निकालोगे? जब कभी भी हमको डी निकालना होता है तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि डी क्या है इसमें, तो डी निकालने का तरीका क्या होता है? हम इसमें से हम इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको हम माइनस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें, कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें, तो 4 में से अगर 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 2। ऐसे ही अगर हम सेकंड केस में निकालने की कोशिश करें कॉमन डिफरेंस, तो कितना होगा? 6 में से अगर आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 2। आप ये देख सकते हो कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, जो क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है, वो कॉमन डिफरेंस सेम आता है पूरे के पूरे एपी में। तो पूरे के पूरे एपी में आपका कॉमन डिफरेंस कैसा आता है? सेम आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। और कुछ बेसिक चीजें हम जानते हैं इसमें। और इसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी होता है। मैंने आपको बता चुका हूं ए एन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म, या और क्या बोल सकते हो? एंड टर्म बोल सकते हो, जहां पे कोई भी सीरीज खत्म होती है। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। डी का मतलब इसमें क्या होता है? डी का मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब एन को समझाने के लिए यहाँ पे आप देखिए, सपोज करो ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, ये तीसरा इंसान है, ये चौथा इंसान है, ये पांचवा इंसान है। ऐसे बहुत सारे इंसान खड़े होते चले गए, और यहाँ पे एक इंसान आया, फिर यहाँ पे एक इंसान आया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पहला इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये कौन से टर्म पे है, तो कौन से टर्म में है? फर्स्ट। ऐसे करते करते अगर मैंने ये बोला ये 20th टर्म पे है, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कतार में हमने एक इंसान को खड़े कर दिया, बहुत सारे इंसानों को खड़ा कर दिया, एक कतार में बहुत सारे लोगों को हमने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। मैं पूछूंगा कि ये कौन से नंबर पे खड़ा है, तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5। तो आप क्या बोलोगे? ये 5वें नंबर पे खड़ा है सर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने पूछा कि ये इंसान कौन से नंबर पे खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये 20th नंबर पे खड़ा है।
ये इंसान कौन से नंबर पे खड़ा है, तो ये 51th नंबर मतलब 51th टर्म पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर आपको कोई एपी दे देता है और बोलता है कि उसको एक्सपेंड करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी के बिहाफ पे आप एपी को एक्सपेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया कि ए फिफ्थ टर्म जो है उसको कैसे एक्सपेंड करोगे, तो ए प्लस 4d। ठीक है, ए सिक्स को कैसे करोगे, ए प्लस 5d। ए सेवन को कैसे करोगे, ए प्लस 6d। अब ये 4 कहां से आया, ये 5 कहां से आया और ये 6 कहां से आया? आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, याद रखना, ये क्या है 5, ये कितना है 6 और ये कितना है 7। ये सारे के सारे मैंने क्या बोला, 5, 6 और 7, ये सारे के सारे किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब कभी भी हम a फिफ्थ की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a प्लस 5 माइनस 1d। आप देखो अगर आप इसे घटाओगे तो क्या आएगा, 4d तो आएगा। तो आप चाहे ये लिखो चाहे आप डायरेक्ट ये लिखो, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, टीचर काटते नहीं है। ठीक है, a6 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a प्लस 5d, मतलब 6 में से एक घटा दो और यहाँ पे 5d आ गया। ऐसे ही अगर a 100 दे रखा होता तो a प्लस 99d, मैंने क्या बोला आपको, इसमें से एक नंबर माइनस करना है बस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, आप लोगों के पास यहाँ पे दे रखा है कि द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 20। तो सेवेंथ टर्म जो है वो कितनी है, 20 है। और नेक्स्ट में दे रखा है 13th टर्म जो है वो कितनी दे रखी है, 32। और हमें क्या करना है, एपी को फाइंड करना है। तो जो जो चीजें गिवन है पहले आप वो चीजें गिवन लिख लीजिए कि ए सेवेंथ टर्म दे रखी है आपके पास 20 और ए 13th टर्म दे रखी है आपके पास 32। अभी मैंने आपको बताया कि ए सेवन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 60 इज इक्वल टू 20 और ए 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 में से एक नंबर घटा दो, कितना आएगा, ए प्लस 12d इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि यार इसको मैं क्या लिखूं, तो इसमें से 7 है तो 7 में से 1 आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका 6d आ जाएगा। 13 में से अगर 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 12d आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या फाइंड करनी है, हम लोगों को फाइंड करनी है यहाँ पे एपी। ठीक है, तो ये देखो इसको हम लोग मान सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान सकते हो आप लोग सेकंड इक्वेशन। ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 20 और यहाँ आएगा a प्लस 12d इज इक्वल टू 32। यहाँ पे आप लोग साइन चेंज कर सकते हो, अगर इसका साइन प्लस है तो इसको आप माइनस में बदल दीजिए। ठीक है, मतलब अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आता और यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आता। ठीक है, इसमें से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो, ये काट दिया तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, -60। अगर आप 32 में से इसको आप माइनस करिए तो माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका 12। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, याद रखना यहाँ पे कि इस माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो आपकी जो डी की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2। अब डी की वैल्यू 2 आई तो आप डी की वैल्यू को आप इसमें भी पुट कर सकते हो और आप चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हो, दोनों में से आप किसी में भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो हम लोग पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू 20, a प्लस कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 20 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 8। ठीक है, अब आपको देखिए d की वैल्यू आपकी 2 है, a की वैल्यू आपकी 8 है। अगर आपको कोई बोलता है कि AP निकाल के बताओ तो AP का जनरल सा फॉर्मूला होता है a प्लस d और a प्लस 2d। ठीक है ना, तो हमें तीन ही टर्म निकालनी होती है, तीन ही नंबर निकालने होते हैं। तो a पहले टर्म कितनी आ गई 8, d दूसरा निकालना है तो 8 प्लस 2 और 8 प्लस 2 इंटू 2, तो कितना आएगा देखो 8, यहाँ कितना आया 10 और यहाँ कितना आया 8 प्लस 4, तो यहाँ कितना आएगा 8 10 और 12। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आके आ गई एपी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक और बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितने डिजिट नंबर बोला है, 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे कौन से 2 डिजिट नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर तो आपको पता ही है, ठीक है ना, जो 10 से शुरू होते हैं। आप बताइए पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर होगा एपी का, सबसे पहले तो आप एपी बनाएंगे, एपी का पहला नंबर होगा 12, 12 के बाद दूसरा नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, वो होगा 18, 18 के बाद
तीसरा नंबर जो होगा जो डिवाइड हो जाएगा वो कितना होगा 24। ऐसे अगर आप करते चले जाओगे तो इन द एंड में आपको कौन सा नंबर मिलेगा जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। आपका लास्ट का नंबर क्या होगा 96। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा, ठीक है ना, तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, देखो 10 है, ये है वंस, ये है टेंस, तो ये क्या है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है नहीं है, तो ये 2 डिजिट नंबर यहाँ से शुरू होंगे 10 से और खत्म कहाँ पे होंगे 99 तक। ठीक है, 99 के बाद जो नंबर आता है वो क्या आता है 100, तो ये कितने डिजिट नंबर हो गए 3 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का आखिरी नंबर कितना होता है 99 होता है बच्चों। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस एपी में ये जो पहला नंबर दे रखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12। डी कैसे निकालते हैं हम लोग, जब हम लोग इसमें से ये कौन सा टर्म है सेकंड टर्म और ये कौन सा टर्म है फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए आपका डी आ जाएगा। 18 माइनस 12 कितना आ गया बच्चों 6। अब इन लोगों ने क्या बोला है फाइंड आउट हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे हम लोगों को एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 96, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है ना, ऑन विच टर्म, तो आप लोगों को एन निकालना होता है। तो इसमें जनरल सा फॉर्मूला लगाइए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 96, तो यहाँ पे आप लिखिए 96। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों के पास, ए की वैल्यू दे रखी है 12, यहाँ पे दे रखा है ए की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 6 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू की जगह क्या आएगा 6 आएगा। 96 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 6, एन माइनस 1 6। अगर आप इसमें से घटाओगे बच्चा तो कितना आएगा 84, 84 आया, एन माइनस 1 इंटू 6, ये 6 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 84 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। आपकी वैल्यू कितनी है एन माइनस 1 इज इक्वल टू 14। जब ये 1 इधर जाएगा तो ये ऐड होगा 14 प्लस 1, एन की वैल्यू कितनी आई 15। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो आप लोगों से जो पूछा गया है एन की वैल्यू निकालनी, तो एन की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले वाले क्वेश्चन में 2 डिजिट बोला गया था और इसमें बोला गया है 3 डिजिट नंबर। ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जो 7 से क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, 7 से क्या हो जाते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले हम एपी ढूंढेंगे, 3 डिजिट नंबर जो कहाँ से शुरू होगा 100 के बाद, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 105। 105 में 7 आप और जोड़ दो तो कितना आएगा 112। 112 में अगर आप 7 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 119। और ऐसे ही करते 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 एंड में अगर आप जाओगे तो 994, ये आखिरी नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा समझ में ना आए ना कि पहला नंबर तो हमें मिल गया है दूसरा नंबर कैसे निकालें, तो जो ये नंबर दे रखा है 7 या 4 या 5 उसी में ऐड करते जाइए, आपको नेक्स्ट नंबर मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें ये पहला टर्म जो दे रखा है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 105, डी की वैल्यू मैंने आपको बताया ये है सेकेंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका डी आ जाएगा, तो 112 माइनस 105, तो डी की वैल्यू कितनी है आपकी 7, ए की वैल्यू है आपकी 105, डी की वैल्यू है 7, ए एन मतलब जो लास्ट वाला नंबर होता है ये वाला, ये कितना आया 994, ये आपका ए एन दे रखा है। आप लोगों को निकालना क्या है एन निकालना है, तो हम लोग जनरल सा फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 994, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 105 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 7। इसको इधर लेके जाइए, 994 में से 105 हम माइनस करेंगे और n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अगर आप इससे माइनस करते हो तो कितना आएगा 889, n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। और अगर आप इसको काटते हो तो कितने से कटेगा बच्चों याद रखो, 7 1 जा 7 एंड 7 127 जा 889 होता है बच्चों। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आई, आपके पास क्या वैल्यू आई n माइनस 1 किसके बराबर है 127 के बराबर है। जब ये 1 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 128। ठीक है, तो जो टर्म आई है वो कौन सी टर्म होगी 128th टर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, जब कभी भी आप लोगों को ये बोला जाए बच्चों कि फाइंड द 10th टर्म 20th टर्म 50th टर्म, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा होता है n दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है n। तो इस क्वेश्चन में जो एपी दे रखी है आप लोगों के पास 2 7 12, और हमें क्या निकालना है हमें an निकालना है इसमें।
ए एन हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग जो वैल्यू दे रखी है, हम लोगों को इसमें दे रखा है एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। फर्स्ट टर्म कितना है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो कितना आया 2। डी निकालना है, तो डी अभी बताया मैंने, ये है सेकेंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, इसमें से आप इसको माइनस करिए। 7 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों 5। डी की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ए की वैल्यू कितनी है 10 और एन की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है सॉरी और एन की वैल्यू है 10। हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है इसमें नहीं पता, वो तो हमें निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 5। तो आप निकालोगे ए कौन सी टर्म की वैल्यू निकालें 10th वाले की, तो 2 प्लस 9 इंटू 5 कितना आएगा 2 प्लस 45 कितना आया 47। तो मतलब ए 10th टर्म जो होगी वो कौन सी होगी आपकी 47। जैसे इन्होंने बोला एपी दे रखी थी इन्होंने 2 7 12, तो देखो फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड टर्म ये थी, थर्ड टर्म ये थी, ऐसे करते करते अगर आप लोग ए 10th टर्म तक जाओगे तो ए 10th टर्म में आपकी कौन सा नंबर आएगा 47वां नंबर आएगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या दे रखी है 21 18 5 इज माइनस 81 ऑल्सो इज एनी टर्म इज जीरो। और ये भी पूछा गया है कि क्या इनमें से कोई टर्म जीरो हो सकती है। इन लोगों ने जो एपी दे रखी है आपके पास, एपी कितनी दे रखी है 21 18 15, ऐसे करते 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 क्या दे रखा है -81, ठीक है। तो इन लोगों ने जो चीज दे रखी है वो पहले मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये आपका क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 21, डी की वैल्यू हम निकालेंगे 18 माइनस 21, कितनी आई डी की वैल्यू -3, और ये आपके पास जो दे रखा है ये दे रखा है ए एन। ए एन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है -81, ए एन की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है -81। तो ये ए एन की वैल्यू है आपकी, ये है आपकी डी की वैल्यू, ठीक है, और ये है आपकी ए की वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एन, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन की वैल्यू कितनी है 81 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 21, एन हमें नहीं पता, डी निकाला हमने -3, ठीक है। ये जब इधर जाएगा तो -81 माइनस 21 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 102, किसका माइनस का, एन माइनस 1। ये जो -3 है, माइनस जो 3 है -3 अभी कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस 1 कितने के बराबर आया -102 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 9 3 4 12, क्या है बच्चों वैल्यू, ठीक है ना। n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आई 34 के बराबर आई। ये जब 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 35, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 35। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिटरमाइन द एपी, हमें क्या निकालना है एपी, और ये पूछा गया है कि इसकी जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 5 और सेवेंथ टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है 9, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हम लोग कि जो थर्ड टर्म है, कहने का मतलब A3 कितने के बराबर दे रखा है 5 के बराबर, ठीक है। यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, और A7th टर्म किसके बराबर दे रखा है 9 के बराबर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसको एक्सपैंड करना है तो इसमें से बस एक नंबर माइनस कर दीजिए, a प्लस 3 है तो कितना आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट। इसमें से भी एक माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये कौन सी टर्म हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आप इन दो इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। आप इसके साइन चेंज कर सकते हो बच्चों, याद रखो साइन चेंज कैसे करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब माइनस होता तो किस में कन्वर्ट करते प्लस में। अब ध्यान देखिए इस a से a कैंसिल हो गया, इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा -4d, इसमें से भी घटाओगे तो -4, तो ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा बच्चों याद रखना d इज इक्वल टू -4 अपॉन -4। सेम टर्म है, काटोगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, d की टर्म 1 आ गई। अभी भी हमारे पास क्या नहीं है a नहीं है, एपी बनाने के लिए ए चाहिए होता है ना, ठीक है ना। तो पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पहली इक्वेशन क्या थी 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2। जब ये इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, a की वैल्यू कितनी आई 3, तो आपकी d की वैल्यू कितनी आई -1, a की वैल्यू कितनी आई 3।
अगर हम लोग AP निकालते हैं तो AP कितना आएगा, A प्लस डी, A प्लस 2D, यही तो होता है AP। तो पहला टर्म कितना हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, 3 में एक ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4। 4 में एक ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। आपको शुरुआत की 3 टर्म निकालनी है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है AP का, जिसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करे हैं। बाकी क्वेश्चन वीडियो के सेकंड पार्ट में आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। थैंक यू।